नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। पहली बार की तरह हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एमपीपीएटी की जानकारी का एक वीडियो। और एमपीपीएटी 2024-25 में कितनी सीट्स हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स है, कितनी फ्री सीट है, कितनी पेमेंट सीट है, आपकी जो कैटेगरी वाइज जो उसका वर्गीकरण है, जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की, एससी एसटी कृषक वर्ग की कितनी सीटें जो है आपकी अवेलेबल है, उनके बारे में हम लोग जो है जानकारी लेकर के आए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो पाए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एमपीपीएटी 2024-25 में कितनी सीट है, इसका कॉलेज वाइज वर्गीकरण है और आपका कैटेगरी वाइज वर्गीकरण है। तो आपको देखना है यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में है ना, आईसीआर से एफिलिएटेड दो यूनिवर्सिटीज है, आरबीएस के वीवी ग्वालियर और जेएनकेवी जबलपुर। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है ना, बहुत पुराना विश्वविद्यालय है। 2008 में राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर खुला, जिसमें आधे कॉलेज जो है जबलपुर से ग्वालियर को दे दिए गए। पहले ग्वालियर एक कॉलेज की तरह कार्य करता था, 2008 के बाद वहां पर यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी गई। अब कुल सीट्स की हम बात करें तो आपके एमपीपीएटी के माध्यम से बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री तीनों को मिला करके फ्री सीट्स की बात करें हम तो 855 फ्री सीट्स हैं और 169 जो है आपकी पेमेंट सीट्स है ना। तो अगर हम बात करें कि आपकी जेएनकेवीवी जबलपुर में 570 सीट्स अवेलेबल है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी फॉरेस्ट्री को मिलाकर, जिसमें से आप बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर की आपकी कितनी सीट्स है बेटा, 450 सीट्स है और बीएससी हॉर्टिकल्चर की 120 सीट है। इसके अलावा 25 सीट जो है आपकी वो बीएससी फॉरेस्ट्री की है ना, बीएससी वानिकी विषय की है। तो आपको ध्यान रखना है कि 570 प्लस 25 सीटें वहां पर अवेलेबल है। इसके बाद हम अगर बात करें आरवीएस के ग्वालियर में तो फ्री सीट्स 260 है, बीएससी एग्रीकल्चर में 220 सीट है, बाकी की 40 सीटें जो है आपके कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर है ना, 40 सीटें हॉर्टिकल्चर में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो लगभग 855 सीटों के लिए ये फाइट है और इसके लिए आप जो है एग्जाम देते हैं एमपीपीएटी का एग्जाम। इसके अलावा 20% जो सीट्स है आपकी वो पेमेंट सीट्स रहती है। उनके आगे फिर से मैं बात करता हूं आपको इसके बारे में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जेएनकेवी जबलपुर में जो 570 सीटें हैं है ना, फ्री सीट्स बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। सबसे पहला कॉलेज आता है आपका जबलपुर, जो यूनिवर्सिटी कैंपस है। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी है ना, जेएनकेवी जबलपुर की। और ये कई बार आईसीआर की लिस्ट में बहुत ऊंचे स्थानों पर रह चुका है। बहुत यहाँ का रिसर्च जो है बहुत ज़्यादा तगड़ा माना जाता है और यहाँ से कई सारी वैरायटीज हर साल जो है रिलीज होती है। सबसे पहले हम बात करें कॉलेज ऑफ जबलपुर में जो फ्री सीट्स है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, उनकी संख्या है आपकी 70। दूसरा कॉलेज है आपका रीवा, ये भी एक बहुत पुराना कॉलेज है और यहाँ पर भी 70 सीट्स बीएससी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। टीकमगढ़ जो है यहाँ भी 70 सीट है। देखिए, ये जो तीन कॉलेज है ना, ये बहुत पुराने कॉलेज है, वर्ष 2008 के पहले के। उसके बाद के कॉलेज है आपके गंज बासुदा विदिशा, यहाँ 40 सीट्स है। वारासिवनी बालाघाट, यहाँ भी 40 सीट है। और पवारखेड़ा होशंगाबाद, यहाँ पर गेहूं और गन्ने का अनुसंधान केंद्र था, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, यहाँ पर भी 40 सीट है। इसके अलावा एक नया कॉलेज जो है पवारखेड़ा के साथ खुला है, वो खुरई है और वहां पर 60 सीट जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर के दो कॉलेज है, एक पन्ना में नया कॉलेज खुला है जिसमें हॉर्टिकल्चर की 60 सीट है और यहाँ पर सागर और पन्ना जो है ये दोनों हॉर्टिकल्चर की सीट्स है। सागर में आपकी हॉर्टिकल्चर की 60 सीट्स है और पन्ना में भी आपकी हॉर्टिकल्चर की 60 सीट्स है। इसके अलावा जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर 25 सीटें जो है आपकी वो बीएससी फॉरेस्ट्री की है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 6 कॉलेजेस अवेलेबल है और बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए 2 कॉलेजेस अवेलेबल है आपके एमपीपीएटी के माध्यम से, जिसमें लगभग आपको 570 सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा। इसके अलावा हम अगर बात करें आरवीएस के वीवी ग्वालियर की, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, तो यहाँ पर जो कुल सीट्स की संख्या है वो है 260। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर दोनों ही सम्मिलित है। एक कॉलेज है आपका ग्वालियर का, यहाँ पर 60 सीट्स हैं। इसके अलावा दूसरा कॉलेज है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर, यहाँ पर भी 60 सीट्स है। और तीसरा कॉलेज है आपका कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर, यहाँ पर भी 60 सीट है। इसके अलावा बीएम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर खंडवा जो है आपका भगवंत राव मंडलोई कृषि महाविद्यालय खंडवा, यहाँ पर 40 सीट्स ही हैं है ना।
अब बात करते हैं हम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर की, इसका नाम है KNK कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मंदसौर, कैलाश नाथ काटजू उद्यानिकी महाविद्यालय। यहाँ पर BSc हॉर्टिकल्चर की 40 सीट्स अवेलेबल। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो JNKVV में सीट्स बहुत ज्यादा है, RVS के VV में सीटों की संख्या थोड़ी कम है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज के, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए कितने सीट्स हैं कुल मिला के, है ना। फिर बाद में जैसे आपका PAT का रिजल्ट आ जाता है, मैं आपको कॉलेज की काउंसलिंग की लिस्ट का वीडियो बना के भी दे दूंगा कि आपको किस ऑर्डर में लिस्ट में फ्री सीट्स और पेमेंट सीट्स के बारे में भरना है। उसमें मैं आपको फ्री और पेमेंट सीट्स में फीस की जानकारी का वीडियो भी बना के दूंगा। अभी हम देखते हैं कि अलग अलग कॉलेज में कैटेगरी वाइज किस प्रकार से आपकी यूनिवर्सिटीज में सीट है। सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल मेल कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग, तो JNKVV है ना, जनरल मेल यानी अनरिजर्व इसको कहा जाता है, UR कैटेगरी बनती है अनरिजर्व। इसमें कोई भी विद्यार्थी प्रवेश ले सकता है, यह मेरिट के हिसाब से चलती है। तो JNKVV में आपकी 81 यानी 81 सीट्स है, RVS के में इसकी 42 सीट्स है, ठीक है। तो ओपन सीट्स जिनको हम कहते हैं UR अनरिजर्व मेल में आपके देखेंगे तो 81 और 42 सीट्स है, यानी जो जनरल कैटेगरी का विद्यार्थी है उसको टॉप 123 रैंक लाना पड़ेगी, तब जाकर के उसको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा फ्री सीट्स पे। पेमेंट सीट्स की जानकारी अभी नहीं, पेमेंट सीट्स की जानकारी बाद में मैं आपको दूंगा इसी वीडियो में। जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो 54 JNKVV में है और 25 जो है आपकी RVS के में, यानी 54 और 25। OBC मेल है ना, OBC मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग में पुरुष वर्ग में जो आपकी सीट्स हैं वो है 66 JNKVV में और 30 है आपकी RVS के VV में। वैसे ही OBC फीमेल की बात करें लड़कियों की तो 40 जो सीट्स है वो है आपकी JNKVV में और 20 सीट है आपकी RVS के VV में। फिर SC मेल की हम बात करते हैं ना, SC मेल यानी अनुसूचित जाति पुरुष वर्ग की, तो यहाँ पर आपकी सीट है JNKVV में 35 और RVS के में 16। अब आपको ये देखना है कि अगर आप SC या ST वर्ग से बिलोंग करते हैं या OBC वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ऊपर वाली सारी सीट्स अवेलेबल। तो आप जैसे यहाँ से नीचे उतरेंगे आपकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और नीचे उतरेंगे आपकी कुल सीटें बढ़ती जाती है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी कैटेगरी के लिए सीटों की संख्या कम क्यों है, ये कुल मिला के सारी सीटें आपके लिए है, इसके बाद वाली सीटें आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो SC मेल में अगर हम देखें तो 35 और 16, SC फीमेल है ना अनुसूचित जाति महिला वर्ग में 22 सीट JNKV में और 11 सीट जो है आपकी RVS के VV में। लगभग आधी सीटों की संख्या RVS के VV में आ रही है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। ST मेल की हम बात करें तो 52 है ना अनुसूचित जनजाति, इसमें 52 सीटें आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में है और 16 सीटें जो है आपकी RVS के VV यानी राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में। ST फीमेल की अगर हम बात करें तो 31 और 11 सीटें हैं। इसके अलावा कृषक में भी आपकी जो है आरक्षण व्यवस्था लागू है। तो OBC कृषक में आप देखेंगे 6 सीट तो आपकी JNKVV में है और 4 सीट जो है RVS के VV में है, यानी कुल मिला के OBC कृषक की 10 सीटें। SC कृषक में 3 और 3 बराबर सीटें हैं दोनों तरफ। ST कृषक की अगर हम बात करें तो JNKV में 4 और RVS के VV में 2 सीट्स है ना। ये सीटों का पहली बार YouTube पर आप वर्गीकरण देख रहे हैं इस प्रकार से। आज तक कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है कि कौन से कॉलेज में या कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से वर्ग के लिए कितनी कितनी सीटों को आरक्षण दिया गया। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम BSc एग्रीकल्चर की बात कर चुके हैं यहाँ पर इसमें। अब BSc हॉर्टिकल्चर की हम बात करते हैं। जब BSc एग्रीकल्चर की सीट्स फुल हो जाती है तो विद्यार्थी के पास दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या होता है BSc हॉर्टिकल्चर का। और इसमें आप देखेंगे कि जनरल मेल में JNKVV में 12 सीट है और RVS के VV में 6 सीट है। ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। जनरल फीमेल लड़कियां 8 सीट और 5 सीट, कुल मिला के 13 सीट्स यहाँ पर फ्री सीट्स में। OBC मेल की अगर हम बात करें तो 12 और 6 कुल मिला के 18 सीट है। OBC फीमेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 सीट JNKVV में है और 4 ही सीट RVS के VV में। SC पुरुष वर्ग की बात करें तो 5 सीट और 4 सीट है। SC महिला वर्ग की बात करें तो 4 सीट और 2 सीट। ये इधर वाली सीट जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की, इधर वाली राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की। इसके अलावा ST मेल में अगर हम बात करें तो BSc हॉर्टिकल्चर के लिए 7 सीट है और JNKV में और 4 सीट है आपकी RVS के VV में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ST फीमेल में
तो 5 सीट आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में है और 3 सीट जो आपकी आरवीएस के वीवी ग्वालियर में है। फिर कृषक ओबीसी में देखें तो 4 और 1 सीट है, कृषक एससी में 4 और 0 सीट है। यानी अगर आप एससी कृषक वर्ग से हैं तो आपको मंदसौर कॉलेज में इस कृषक के प्रमाण पत्र का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एसटी कृषक की अगर हम बात करें तो 1 सीट जेएनकेयू में और 1 सीट आरवीएस के वीवी में। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर के सीटों का विभाजन इस तरफ है, एग्रीकल्चर की सीटों का विभाजन इस तरफ है। इसके अलावा हम देखते हैं पेमेंट सीटों का। तो आप सब जानते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में जितनी भी सीट है इसकी 20% सीट जो होती है इसको पेमेंट सीटों में परिवर्तित कर दिया गया है और ये मेरिट में आने वाले छात्रों के बाद भर्ती है। यानी कहा जाए कि अगर फ्री सीट्स फुल हो जाती है तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के आपको पेमेंट सीट पे एडमिशन लेना पड़ता है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप पेमेंट सीट से एडमिशन लेते हैं तो हर सेमेस्टर में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, जो अलग अलग कॉलेज में जो 30-40 हजार रुपए पर सेमेस्टर के हिसाब से लगता है। अब हम यहाँ पर उन्होंने जो बुकलेट दी है 2024-25 में एडमिशन के लिए, उसमें कॉलेज वाइज पेमेंट सीट उन्होंने नहीं दर्शाई है। यहाँ पर सीधे सीधे उन्होंने लिखा है कि जेएनकेवी जबलपुर और आरवीएसकेवी ग्वालियर में पेमेंट सीटों का वर्गीकरण। उन्होंने कहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर में आपकी 90 सीट जो है वो पेमेंट में रहेगी जबलपुर में और 44 सीट बीएससी एग्रीकल्चर में पेमेंट रहेगी आपकी आरवीएसकेवी ग्वालियर में। इसके अलावा बीएससी हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो 24 सीट आपकी रहेगी जेएनकेवी जबलपुर में और 8 सीट आपकी रहेगी आरवीएसकेवी ग्वालियर में। बीएससी फॉरेस्ट्री में पेमेंट सीट जो है वो 5 है। ऐसे कुल मिला के बीएससी फॉरेस्ट्री में 30 सीटें हो जाती है जबलपुर में, है ना। जबलपुर के अलावा कोई भी कॉलेज जो है आपका एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी फॉरेस्ट्री का कोर्स नहीं करवाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ तो बहुत नीचे जाती है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीटें जो है वो बहुत लिमिटेड है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है बेटा कि पीएटी का जो पेपर होता है उसमें ज्यादातर विद्यार्थी जो है एजी 1, 2 और 3, है ना, पहले वाले समूह से जुड़ जाते हैं। मैं आपको पहले भी इस बात की जानकारी दे चुका हूं कि अगर आपने 12th एग्रीकल्चर विषय से पास किया है तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, है ना। एक तो आप दे सकते हैं एबीसी एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ग्रुप से परीक्षा, जो कि बहुत आसान होती है। दूसरा आप परीक्षा देने जाते हैं एजी 1, 2 और 3 से। अब एजी 1, 2, 3 में परेशानी क्या है बेटा कि ये जो एजी 1 होता है इसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट आ जाते हैं। दूसरी बात ये आ जाती है कि जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर है, इन दोनों के मिला के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, जबकि अकेले पशुपालन के 50 प्रश्न आ जाते हैं। एजी 3 यानी एनिमल हस्बेंड्री के 50 प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एग्रीकल्चर के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है एमपी में, क्योंकि सबसे बड़ा सब्जेक्ट आपका क्रॉप प्रोडक्शन एग्रोनॉमी वाला पोर्शन है और उसके साथ हॉर्टिकल्चर भी मिला दो तब जाके उसका वेटेज हो रहा है एनिमल हस्बेंड्री के बराबर। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है पेपर बनाने वालों का या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनका ध्यान नहीं जा पा रहा है। इस कारण मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एबीसी वर्ग से तैयारी करिए। इसमें क्या होगा कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर विषय तीनों के मिला के और आपके आते हैं 100 क्वेश्चन। और इसमें भी आप ध्यान रखें, इसमें एग्रोनॉमी के ज्यादा आते हैं, हॉर्टिकल्चर के उससे कम आते हैं और एनिमल हस्बेंड्री के 5-10 क्वेश्चन ही आते हैं। तो जो सीयूईटी का आईसीआर का पैटर्न है वो फॉलो होता है एबीसी समूह में। फिर दूसरा है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी के आपके 50 प्रश्न आएंगे और केमिस्ट्री के भी आपके 50 प्रश्न आएंगे। इसका मतलब अगर हम एबीसी ग्रुप से तैयारी करते हैं तो हमको न तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा और न ही मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो 2 ऐसे विषय जिनसे एग्रीकल्चर वालों को हमेशा से डर लगता आया है, आप छोड़ सकते हैं अगर आप एबीसी ग्रुप से तैयारी करते हैं। और आप जानते हैं रॉयल इंस्टीट्यूट में 1 जुलाई से रेगुलर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस चल रही है, जिसमें आपका सीयूईटी, एमपीपीएटी, जेईटी, यूपी कैटेट, बिहार, है ना, छत्तीसगढ़ पीएटी, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, सभी जगह के विद्यार्थी जो है वहाँ यहाँ पर रॉयल इंस्टीट्यूट के एसआईपी प्रोग्राम, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जुड़े हुए, जिसमें आपको स्कूल, हॉस्टल्स और कोचिंग तीनों सुविधाएं जो एक साथ दी जाती है। हॉस्टल में बहुत अच्छा उच्च गुणवत्ता का भोजन,
प्योर हाइजीन मेंटेन करके बनाया जाता है। 3 समय का भोजन आपका होता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लाइब्रेरी की सुविधा, इसके अलावा डाउट काउंटर्स, रिवीजन क्लासेस, डाउट क्लासेस, बैकअप क्लासेस, टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ कई प्रकार के ऑडियो विजुअल्स एड्स, मोटिवेशन सेमिनार आदि के माध्यम से, संडे टेस्ट रिजल्ट के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करने का काम भी किया जाता है। तो आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं से भी तैयारी करने का सोचें, तो आप उस जगह का डेमो ज़रूर ले लें। इसके लिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे जो डेमो क्लासेस हैं वो भी फ्री में आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से अपडेट रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।